जी, रोहन जी, आंखें खोलिए। भगवान, कौन? रोहन जी, आंखें खोलिए रोहन जी। अरे ये क्या रोहन जी लगा रखा है तुमने? पहले एक बार देख तो लो कि तुम्हारे रोहन जी जिंदा हैं या मर गए। तुम चाहे कुछ भी कर लो मलिका, लेकिन तुम भगवान पर से हमारा भरोसा नहीं हिला सकती। और उसी भगवान का भरोसा है हम पर। रोहन जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझी तुम? रोहन जी उठिए, रोहन जी, रोहन जी उठिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए रोहन जी। चलो देखते हैं बिट्टू, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे भगवान होने का फर्ज निभाया है या नहीं, क्योंकि मैंने तो एक दुश्मन होने का फर्ज निभा दिया है। एक फर्ज और मिस्टर कपूर। भगवान, रोहन जी की जिंदगी के लिए हम जो भी कर सके हमने कर लिया। अब रोहन जी की जिंदगी आपके हाथ में है। रोहन जी को कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। रोहन जी उठिए। जितना रोना है रो लो बिट्टू, क्योंकि अब तो तुम्हारे रोहन जी को खुद भगवान भी मौत के मुंह से नहीं निकाल सकता। नहीं, रोहन जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रोहन जी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ठीक है ना रोहन? इन्हें जल्दी से इनके कमरे में लेके चलिए। रोहन ठीक है ना? बिल्कुल कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरा तो है मिस्टर कपूर। इनके सर पर गहरी चोट आई है और खून भी काफी बह गया है। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, कुछ भी कीजिए मगर रोहन जी को बचा लीजिए। आपको खून की जरूरत है ना तो हमसे लीजिए, मगर हमारे पति को बचा लीजिए, बचा लीजिए। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप प्लीज कमरे से बाहर जाइए और मुझे इनका चेकअप करने दीजिए। चलो भाव।
अगर आपने हमारी बात मानी होती तो आज भाई की ये हालत ना होती डैड। और जब तक वो बिट्टो भाई के करीब है तब तक भाई कभी ठीक नहीं हो सकते। देखिए, आज आप बड़ी माँ से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। डैड प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए, वरना आगे चलकर भाई के साथ क्या होगा ये सोचकर ही काम चाहता हूं। कमाल है डैड, आप अब भी उस बिट्टो पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि जब जब भाई की जान खतरे में पड़ी है उसकी वजह बिट्टो है। और फिर भी हर बार आप उसे माफ कर देते हैं। क्यों डैड? जस्ट टेल मी व्हाई। क्योंकि मैंने हमेशा उसकी आंखों में सच्चाई देखी है बेटा। रोहन के लिए प्यार देखा है, विश्वासघात नहीं। वो रोहन की पत्नी है, वो उसके लिए जान दे सकती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती राज। ठीक है डैड, मानिए जो आपको मानना है, लेकिन देखिए आज आपका विश्वास आपको कहां ले आया है। अफसोस कि आप एक के बाद एक गलत फैसले करते आए और उसकी सजा हमेशा भाई को भुगतनी पड़ी। आपने अपनी जिद में आकर भाई की शादी तक करवा दी उस बिट्टो के साथ। आपने यही सोचा था ना कि भाई के सर से खतरा टल जाएगा, लेकिन क्या हुआ? आज भी वापस उसी हालत में है भाई। पहले तो कम से कम सांसें ले रहा था, लेकिन अब तो मेरे भाई की सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है डैड। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो क्या कहूं डैड? जब भी भाई की हालत देखता हूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखा नहीं जाता भाई को ऐसे। और आप मेरी एक बात याद रखिएगा डैड, कि भाई को अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे पल पल भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। कीजिए, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता डैड। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा। ये तुम्हारा घर है, इस घर को तुम्हारी जरूरत है बेटा। इस घर को मेरी नहीं डैड, इस घर को बिट्टो की जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है डैड, आपकी जिद की जरूरत है डैड। राज, भगवान, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो उसकी सजा हमें दीजिए, रोहन जी को नहीं। भगवान, अगर आपको हमसे हमारी मांग का सिंदूर छीनना ही था तो रोहन जी को हमारी जिंदगी में क्यों लाए भगवान? रोहन जी हमारी जिंदगी है, जिंदगी भगवान। एक बात आप समझ लीजिए, अगर रोहन जी को कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। कितना परेशान करोगी तुम अपने इस भगवान को? अब तो तुम्हारे ड्रामे देख देख के ना तुम्हारे भगवान भी बोर हो गए होंगे। मेरी मानो तो तुम एक काम करो, तुम हर बार अपने रोहन जी को बचाने की कोशिश करती हो ना, तुम इस बार कुछ नया करो। तुम रोहन जी को मार दो। तुम सीधे ऊपर जाओ और रोहन जी को गोली मार दो। इससे तुम्हारी भी टेंशन खत्म और तुम्हारे इस भगवान की भी टेंशन। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई ना तो तुम एक काम करना, तुम अपने आप को गोली मार लेना। हम सबकी टेंशन खत्म। हम रोहन जी की पत्नी हैं, अपनी जान देकर भी
अगर भगवान से हमें रोहन जी की जिंदगी छीननी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र एक सुहागन की वो ताकत होती है जिससे वो यमराज से भी लड़ सकती है। इस सिंदूर, इस मंगलसूत्र का मतलब तुम कभी नहीं समझोगे। इसके लिए सुहागन बनना पड़ता है। शायद वो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। बुरा लगा? लेकिन सच तो यही है, प्यार अपनाने से, मनाने से मिलता है, छीनने से नहीं। छीनने से तो सिर्फ नफरत मिलती है, नफरत मलिका। और तुम्हें भी वही मिलेगी, वही मिलेगी मलिका, जब हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। तुम रोहन जी की चिंता छोड़ दो और अपने कल के बारे में सोचो, उसकी चिंता करो। बातें करना तुम सीख गई हो बिट्टू, लेकिन तुम एक बात बताओ, ना तो ये सतयुग है और ना ही तुम सावित्री हो। ये तो कलयुग है। हाँ बिट्टू, और कलयुग में जीत हमेशा मल्लिका की होती है। ना तो ये सतयुग है और ना ही तुम सावित्री हो। ये तो कलयुग है। हाँ बिट्टू, और कलयुग में जीत हमेशा मल्लिका की होती है। तुमने शायद सुना नहीं होगा कि डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने ये कहा था बिट्टू कि रोहन जी की हालत बहुत ही नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस तुम तो रोहन के मौत की खबर का इंतजार करो। रोहन के लिए प्रार्थना करना छोड़कर तुम अपने लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे रोहन मरेगा उसकी मौत का इल्जाम तुम पर आ जाएगा बिट्टू। और रही बात घर वालों की, तो उन्हें तो मैं यकीन दिला दूंगी बिट्टू कि रोहन को सीढ़ियों से धक्का तुमने दिया था। तुम बस अपना दिल मजबूत कर लो बिट्टू, क्योंकि तुम्हें अपने पति की मौत का इल्जाम अपने ऊपर लेना है। झूठ के काले बादल कुछ देर के लिए सच को छुपा सकती है, लेकिन सच से जीत नहीं सकती मलिका। एक ना एक दिन वो सच उन काले बादलों का सीना चीर कर सबके सामने आ ही जाएगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो मलिका, जितनी भी कोशिश, आखिर में जीत हमारे और रोहन जी के रिश्ते की ही होगी। आ गई खुशखबरी। तुम मेरा मुंह मीठा अभी कराओगी या बात में? भाभी, भाभी भैया को होश आ गया। सच? पापा ने आपको ऊपर बुलाया। चलिए हम आते हैं। चलिए आए।
तुम ऊपर नहीं चलोगी? रोहन जी को होश आ गया है। सुना नहीं तुमने? रोहन जी ठीक हो गए। हम तो बहुत खुश हैं। जी करता है कि सबका मुंह मीठा करो, और सबसे पहले तुम्हारा। डर लग रहा है? सबका सामना करने से डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाँ मलिका, बोलो। हमने तो रोहन जी की जिंदगी के लिए प्रार्थना की थी। अब शायद भगवान भी तुम्हें वो मौका ना दे अपने आप को बचाने के लिए। तुम हार गई मलिका, हार गई तुम। अब कोई फायदा नहीं है मलिका, कोई फायदा नहीं है। रोहन जी सबको सच बता देंगे कि आखिर कौन है वो जो उनकी जान लेना चाहता था, और आखिर कौन है वो जो उन्हें बचाना चाहता था। भले ही कोई हम पर यकीन नहीं करे, लेकिन रोहन जी की बात पर जरूर यकीन करेंगे। चलिए